पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि अगर भारत ने इंडस वाटर का जो ट्रीटी है उसको दोबारा से शुरू नहीं किया या उसको रिइंस्टेट नहीं किया तो हमारे बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत जल्दी एक लड़ाई हो सकती है। देखिए, 3 तरह के कीड़े होते हैं, एक दिमाग का कीड़ा, एक जिहाद का कीड़ा और एक और कीड़ा। ये जो कीड़े हैं ना, इनमें से सिर्फ दिमाग के कीड़े का इलाज हो सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ उस वक्त ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब उनकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप स्विट्जरलैंड में बैठ के पीस समझौते के ऊपर कार्रवाई करवा रही है ईरान और यूएसए के बीच में, और उसी दरमियान इनके दिमाग का कीड़ा, जिहाद का कीड़ा अचानक से एकदम कुल बुलाने लगता है। ऐसा अचानक से हुआ क्या है? अचानक से उनके दिमाग में ये तरतीब आई क्यों कि वो ये बोल दें कि भारत के खिलाफ वो कभी भी युद्ध में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इसी चीज को डिकोड करते हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ, अगर कोई ये सोचता है कि वो इंसान थोड़ा सा बड़बोला है या उसका दिमाग नहीं है, तो आप थोड़े से गलत सोच रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी रही है, जब भी वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कहीं पे जाते हैं तो उन्होंने चाइना वाली स्ट्रेटजी को अपनाना शुरू कर दिया कि वो पहले ही दूसरी कंट्रीज़ को अनईजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बैठे हुए थे स्विट्जरलैंड में, तब ये बातें निकल के आती हैं। तो वर्ल्ड स्टेज पे वो ये दिखाना चाहते हैं, देखिए हम आप लोगों के बीच में पीस का समझौता करवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए पानी की कितनी किल्लत है, आप हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान, पीओजेके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, खैबर पख्तूनवा और सिंध, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो इस वक्त सुलग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान बॉर्डर, ये सारे एरिए इस वक्त बिल्कुल उबाल पे हैं। लेकिन न्यूज़ में पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको इन लोगों ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी ने पूरे मीडिया को कब्ज़े में लिया हुआ है। जो देश 250 रुपये किलो आटे पे जो भीख मांग रहा है, वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपनी आवाम का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जो पीओजेके में बोल रही है कि वो अभी जाएंगे और भारत से मदद मांगने की कोशिश करेंगे, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो गई है। जो लोग सिर्फ आटे की सब्सिडी और बिजली की सब्सिडी से लड़ाई शुरू करते हैं, और जब उनके ऊपर अचानक से एक भीड़ जो 75-80 हज़ार की भीड़ थी, उसके ऊपर आप अचानक से फायरिंग खोल देते हो, तो उनका मोह तो भंग हो गई उस देश से। लेकिन अचानक से ख्वाजा आसिफ को ये हो क्या रहा है कि वो दोबारा से बीच में से कहीं निकल के आते हैं, एक लाइन चल रही है, लाइन में बीच के ऊपर से आते हैं, किसी के कंधे पे से बोलने लगते हैं कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, हम भारत पे अटैक करेंगे। इसके रीज़न बहुत सारे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, वो सिर्फ ये मान के चल रही है कि जब तक वो अपनी आवाम का ध्यान भारत के मुद्दे पर नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये लोग उनके पीछे डंडे लेके पड़े रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की हालत उस बकरे जैसी है जो सिर्फ कटने के लिए तैयार है, और उसके 5 हिस्से होने वाले हैं। और सबसे छोटा हिस्सा होगा पंजाब के जो जनरल जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं और वहाँ पर प्लॉट्स बेचते हैं पंजाब में, वो लोग आज बिल्कुल अनईजी हो रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अब इन्होंने ध्यान भटकाने की एक तरतीब निकाली है। कुछ दिन तो इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, कभी ये बलूचिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये अभी पीओजेके के पीछे पड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए थे, और अब इन्होंने दोबारा से वही राग अलापना शुरू कर दिया है। एक देश जो 3 बार ऑलरेडी युद्ध हार चुका है, उस देश को अभी 1 साल पहले भारत ने बिल्कुल पूरी तरह से नंगा कर दिया। उसकी 9 टेररिस्ट ठिकाने थे जिनके ऊपर हमने अटैक किया और उनको नस्ते-नाबूद किया। उसके बाद फिर उनकी जो एयर स्ट्रिप्स थी, जो उनके हवाई अड्डे थे, उनको भारत ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स के ठिकानों को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा F-16, JF-17 और अवाक्स जो उनके ठिकानों पर थे, उन सबको भारत ने नष्ट करा है। लेकिन फिर भी उनके अंदर का कीड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। वो कीड़ा ख़त्म ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है आवाम का ध्यान भटका के रखना। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। अब अपनी आवाम का ध्यान भटकाने में उनको ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसे ज़्यादा सोचना ना पड़े,
और जो हमेशा अपने लिए इस चीज़ के लिए भूखा रहे कि उसको भी लोग जाने और पहचाने। देखिए, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का काम नहीं कराते उससे। जब भी डिफेंस मिनिस्ट्री का काम आता है तो वो कोई और देखने लगता है। वो सिर्फ अपना नाम के आगे लिखा हुआ है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। अब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ करे तो करे क्या? वो वही करता है, वो वही घुट्टी उगलता है जो उसको पिलाई जाती है। पहले घुट्टी पिलाई जाती है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, उस घुट्टी को फिर वो उगलना शुरू करता है। पाकिस्तान में बिजली की कमी, पाकिस्तान में आटे की कमी, पाकिस्तान में रोड्स नहीं है, गधे बेचकर वो अपना कर्ज चुका रहे हैं। चाइना को गधे बेचते हैं और वहाँ से कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे देश को अचानक से फिर से लड़ाई का राग अलापने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि अपनी आवाम का ध्यान भटकाना है। देखिए, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको पाकिस्तान जब चाहे तब भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है तो उसके पीछे बैकिंग क्या है। देखिए, उसके पीछे इस वक्त पाकिस्तान ने, देखिए इस चीज़ के लिए हमें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक माहौल तो बनाया है कि वो पीस के लिए कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो दुनिया को उसको साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वहाँ पे पानी नहीं है। वो अपने लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहा है। वो अगर किसी मिसएडवेंचर में जाता है तो वो चाहेगा कि दुनिया उसका साथ दे। वो अपने लिए एक माहौल तैयार कर रहा है, अपने लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है कि दे आर पीस लविंग नेशन। पाकिस्तान के ऊपर ठप्पा आज भी लिखा है कि वो टेररिस्ट कंट्री है और वो हमेशा रहेगा। आप जब किसी भी इंसान को बेनकाब करना चाहें, सिर्फ वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखानी है, उसके टेररिस्ट ठिकाने, और वो पाकिस्तान में भर भर के है। पूरा पाकिस्तान टेररिस्ट ठिकानों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान ने पहले अपने टेररिस्ट को सिर्फ बॉर्डर लोकेशंस के आसपास एस्टेब्लिश किया हुआ था। अब उन्होंने उन्हें बिल्कुल गहरे रिहायशी एरियो में तैनात करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ से उनको स्टेजिंग एरियाज़ के पास लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से उनको लेके जाते हैं वो लॉन्च पैड्स पे। उन्होंने इसको 3 वे अप्रोच बना दिया है। 3 अप्रोचेस बनाई हैं कि आपका जहां दिल करेगा आप उनको हिंटरलैंड में रखिए, उसको फिर थोड़ा सा आगे स्टेजिंग एरिया पे ले जाके जाइए, उस स्टेजिंग एरिया से आप उसको किसी भी ठिकाने पे लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान ने, आईएसआई ने इस वक्त बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया है। ये आप देखिए कि जब भी बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ भी उगल रहा है तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी हो रही है। और पाकिस्तान ये सोच के चल रहा है कि अफ़गानिस्तान जिस तरह से उसको 2 फ्रंट पे लेके चल रहा है कि एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ उसके अफ़गानिस्तान है, वो भी भारत को 2 फ्रंट के ऊपर उलझा के रखने की कोशिश करना चाह रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज वही बात फिर बोलूँगा कि पाकिस्तान कई बार ये बात बोल चुका है कि वो भारत के इस बार ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर कुछ करवाएगा, और वो अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, जब स्विट्ज़रलैंड में बैठ के अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त ख्वाजा आसिफ बोलते हैं। देखिए, इंडस वाटर एक ऐसा उनके लिए टिकिंग पॉइंट है जिसको वो भुनाने की कोशिश करना चाहते हैं। देखिए, भारत ने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल पुराने ज़माने की बात थी, आपको बात करनी है तो नए ज़माने में आके बात करिए। अभी हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिइंस्टेट तो नहीं करने वाले हैं, ये ऑलरेडी एब्रोगेशन में है। अब आपने किसी चीज़ को एब्रोगेट कर दिया और बड़े फर्म हैं। आप ये देखिए ना, दुनिया के जो न्यायालय हैं, जो इन्होंने जितनी भी कमेटीज़ थी जिनके पास गए, ये यूएन के पास गए, जहाँ भी गए, भारत ने साफ बोल दिया कि हम इसको रिइंस्टेट नहीं करने वाले हैं। तो पाकिस्तान इन चीज़ों में तो हार गया है। अब भारत को करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान अगर कुछ बोल रहा है, कभी कभी बातों को थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है। बेशक वो कुछ करें ना, लेकिन हमें अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। हमारे जितने डैम्स हैं, हमें उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है मिलिट्री पॉइंट से। हमें वहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, हमें डिफेंस सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, हमें अपना आकाश तीर भी वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये अटैक करेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपनी आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दे, वो उसके बस की बात नहीं है।
तो फिर अब दूसरा क्या आता है पाकिस्तान के पास आता है कि वो किसी ना किसी बॉर्डर को गर्म रखे, और जब वो किसी बॉर्डर को गर्म रखेगा तो उसकी आवाम का ध्यान सिर्फ एक तरफ रहेगा, उनके पाकिस्तान के झंडे की तरफ, और वो लोग सिर्फ पाकिस्तान के झंडे के नाम पर उनको बरगलाते रहेंगे। कायदे आज़म ने, जो उनके कायदे आज़म थे जिन्ना, कायदे आज़म ने उनको पाकिस्तान बना के तो दे दिया, लेकिन उनको चलाने की घुट्टी नहीं दी। प्रॉब्लम वो है जब एक देश की नींव ही जिहाद के ऊपर पड़ी हो और वो एक ऐसे जिहादी को अपना कायदे आज़म मानते हैं जिसने उस देश को सिर्फ जिहाद के नाम पे बसाया, तो उस देश का आगे चल के होना क्या था? होना वही था जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे है? पाकिस्तान आज इस वक्त बिल्कुल गर्त के अंदर पड़ा हुआ है, एक ऐसी खाई के अंदर है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। बेशक वो कितनी कोशिश कर ले, उसने अपनी रस्सियाँ टांगी हुई हैं अलग अलग यूरोप में और अमेरिका में, लेकिन उसको कोई संभालने वाला नहीं मिल रहा है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग ये बोलते रहेंगे और वो भारत को प्रोवोक करते रहेंगे, लेकिन भारत को प्रोवोक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बयान को भारत को छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बयानों को हमें अपने आगे के एक्शंस की नींव बना के रखने की ज़रूरत है कि जब सामने कभी कुछ ऐसा हो तो हम उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप वर्ल्ड स्टेज पर बड़े आराम से बोल सकते हैं कि देखिए, वॉर मॉन्गरिंग वो कंट्री कर रही है जिसके अपने पास खाने के दाने नहीं हैं, और जिसके पास खाने के दाने नहीं हैं वो देश लड़ाई की बात कर रहा है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से दबा हुआ है, तो वो वर्ल्ड स्टेज पर सिर्फ अपने आप को उभार के रखना चाहता है, और उसके उभारने का रीज़न एक ही है कि सबसे पहले पूरी दुनिया के पास जाके पैरों में पड़ो, और उसके बाद पैरों में पड़ने के बाद अपने लिए कुछ मांगो। वो अपने लिए मांगेगा क्या? वो अपने लिए पूरे वर्ल्ड से मांगेगा कि हमारे लिए इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रीइंस्टेट कराओ। जब ऐसा होगा तो भारत को उस चीज़ के लिए मजबूती से खड़ा होने की ज़रूरत है, और जब भी पाकिस्तान इतना रोएगा तो वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ को ही इसके लिए खड़ा करेगा कि वो भारत के खिलाफ कुछ बयान बोले, और दुनिया को पता है और आसिम मुनीर को पता है कि जब ये बोलेगा तो दुनिया उसको सीरियस भी नहीं लेगी, लेकिन हम तो बोलेंगे हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने पहले बोल दिया था हम ये करेंगे, लेकिन आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो कहानी सारी की सारी यहीं पे आके रुकती है कि पाकिस्तान आज अपने लिए पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सिर्फ एक रास्ता तैयार कर रहा है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।